अब देखिए आज के क्लास में हम लोग स्टूडेंट ये करेंगे कि यहाँ तक हम लोग का ऊपर हो चुका है पहले तक का। आज हम लोग यहाँ शुरू करेंगे नेम रिजोल्यूशन। ध्यान दीजिएगा कि नेम रिजोल्यूशन हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं आज। तो नेम रिजोल्यूशन, रिजॉल्विंग स्कोप ऑफ ए नेम, इसको आप हेडिंग दे लीजिए आज की। अब इसमें क्या होता है, चलते हैं आगे हम लोग। फॉर एवरी नेम रेफरेंसेस विद इन ए प्रोग्राम, ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा हुआ है। फॉर एवरी नेम रेफरेंसेस विद इन ए प्रोग्राम, दैट इज when you access a variable from within a program or function, Python follows name resolution rule, also known as LEGB rule. That is, for every name reference, Python does the following to resolve it. तो बोल रहा है कि जब हम लोग पाइथन में कोई भी चीज का नेमिंग करते हैं तो पाइथन कुछ रूल फॉलो करता है। उस रूल को हम LEGB रूल बोलते हैं। अब वो क्या फॉलो करता है इसको करने के लिए, वो वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं। It checks within its local environment LEGB or a local namespace if it has a variable with the same name. If yes, Python uses its value. If not, then it moves to step 2. मतलब पहला इसका रूल है कि अगर आप किसी इन्वायरमेंट में हैं, वो लोकल है, तो लोकल और ग्लोबल मैंने आपको पिछले क्लासेस में समझाया था, याद है कि नहीं? बताइए सूरज नारायणम। ठीक है। yes, तो अगर ये पहला रूल ये है कि अगर वो लोकल इन्वायरमेंट में उसको वो वेरिएबल मिल गया, ठीक है, अगर वो उसको वेरिएबल लोकल इन्वायरमेंट मिल गया तो वो उसी की वैल्यू को यूज करेगा, बाहर कहीं खोजेगा नहीं। अगर वो नहीं मिला तो स्टेप 2 की तरफ जाएगा। अब स्टेप 2 क्या है? ठीक है, स्टेप 2 क्या है देखिए, पाइथन नाउ चेक्स द इनक्लोजिंग इन्वायरमेंट LEGB, दैट इज एग्जांपल इफ वेदर देयर इज ए वेरिएबल विद द सेम नेम। इफ यस, पाइथन यूजेस इट्स वैल्यू। तो क्या बोल रहा है कि अगर कोई वेरिएबल मिल गया और उसी लोकल एनवायरनमेंट में वो वैल्यू नहीं मिली उस पर, और उसी नाम का कोई दूसरा मिल गया, तो वो पाइथन वेरिएबल क्या करेगा, उसकी वैल्यू यूज कर लेगा। जैसे तो आपको पहले भी आप जान रहे थे कर रहा था, वो राइट कर देगा। इफ द वेरिएबल इज नॉट फाउंड इन द करंट इन्वायरमेंट, अगर तब भी लोकल इन्वायरमेंट में कोई वैल्यू नहीं भी मिली, एकदम नहीं है ही नहीं, तो पाइथन रिपीट दिस स्टेप टू हायर लेवल इंक्लूजिंग द इन्वायरमेंट इफ एनी। तो क्या करेगा पाइथन, उससे हायर लेवल पे जाएगा, मतलब उससे आउटर स्टेप पे, और वहां पे जाके उस नाम के वेरिएबल को सर्च करेगा। इतना क्लियर हुआ कि नहीं बताइए? एक स्टेप ऊपर चला जाएगा और वहां पे उस इन्वायरमेंट में उस वेरिएबल को सर्च करेगा। इफ नॉट, देन इट मूव्स टू स्टेप 3। अगर वहां भी उसको नहीं मिला तो थर्ड स्टेप पे जाएगा। पाइथन नाउ चेक्स द ग्लोबल इन्वायरमेंट LEGB, ध्यान दीजिएगा, लोकल इन्वायरमेंट ग्लोबल, ठीक है, लोकल इन्वायरमेंट से ग्लोबल इन्वायरमेंट में आ गया, वेदर देयर इज अ वेरिएबल विद द सेम नेम। इफ यस, पाइथन यूजेस इट्स वैल्यू। मतलब कि लोकल वेरिएबल से अब क्या हुआ, जब इसको आउटर वाले में भी नहीं मिला तो ये ग्लोबल चेक करेगा कि क्या कहीं ग्लोबल में ये वेरिएबल रखा है। मतलब सबसे पहले तो अपने घर में चेक किया, नहीं मिला तो उससे आउटर वाले में किया, वहां भी नहीं मिला तो फिर ग्लोबल चेक करेगा क्या वहां पे कोई वैल्यू उसको मिल रही है। अगर वो वैल्यू उसको वहां पे मिल रही है तो उसको यूज करेगा, और नहीं तो चौथे स्टेप पे जाएगा। ये सिस्टम में क्या है, पाइथन चेक्स इट्स बिल्ट इन एनवायरनमेंट, मतलब कि क्या वो पहले से बने हुए एनवायरनमेंट में वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है, that contains all built-in variable and functions of Python. If there is a variable with the same name, if yes, Python uses its value. तो यानी कि पहले से अगर कोई पाइथन में अपने आप बिल्ट इन है, मतलब पहले से बना हुआ है उसी नाम का, तो उसकी वैल्यू को यूज करेगा और उसकी वैल्यू को ले लेगा। क्लियर हुआ बच्चों इतना कि नहीं? ठीक है, अब इसको बोलते रहिए yes भाई। sir. हाँ, अब इसको ध्यान से देखिएगा कि ये जो चीजें हैं जो इसको मैंने बताया है, इसको श्रेयांशी गुड मॉर्निंग। अब इसको जो है हम लोग समझ गए हैं, इसको आप अपने कॉपी पे नोट करना हो तो कर लीजिएगा, इसको स्नैप ले लीजिए आप लोग। अब हम लोग इसमें आगे चलते हैं, हो जाएगा नोट बच्चों? Yes sir. ठीक है, अब देखिए, एक मिनट बच्चों, ये हाँ हो गया। ये देखे क्या दिख रहा है बच्चों? अभी आवाज आ रही है? हाँ सर, अब yes आ sir. गई वापस किताब। ये देखिए, अब मैं नीचे चल रहा हूँ, एक मिनट बंद कर रहा हूँ उसको। आज स्कूल आया हूँ ना, तो ये मेरा कैमरा माइक जो है मैं फिर से सेट किया हूँ ना,
इसलिए अब देखिए यहाँ पे बच्चों क्या है, यहाँ पे अब अदरवाइज पाइथन वुड रिपोर्ट द एरर, यानी कि अगर उसको कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो क्या करेगा पाइथन, एरर रिपोर्ट करेगा, ठीक है। एज यू कैन मेक आउट दैट एलईजीबी रूल मींस चेकिंग इन द ऑर्डर ऑफ लोकल इंक्लूजिंग ग्लोबल बिल्ट इन एनवायरनमेंट नेम स्पेस टू रिजॉल्व द नेम रेफरेंसेस। ध्यान दीजिएगा, अब ये इसको फिगर के तरह समझा रहा है कि पहले लोकल नेम स्पेस में देखेगा, फिर उसके इंक्लूजिंग नेम स्पेस में देखेगा, मतलब कि जो उसके आउटर वाले में जिसमें वो बंद है लोकल वाला, फिर ग्लोबल में देखेगा, और फिर क्या करेगा चौथे स्टेप में बिल्ट इन में देखेगा। क्लियर हुआ बच्चों इतना फिगर से? हाँ सर। अब हम लोग नीचे चलते हैं। देखिए अब आपको समझेंगे प्रोग्राम के माध्यम से। अब लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग कोड, ठीक है। डेफ कैल्क सम एक्स वाई, तो ये डेफ क्या है, ये कीवर्ड है, जान रहे हैं आप लोग फंक्शन बनाने का। कैल्क सम इज ए फंक्शन नेम, और एक्स वाई क्या है बच्चों, यहाँ पे बता सकता है कोई? वेरिएबल, फॉर्मल पैरामीटर, फॉर्मल फॉर्मल, पैरामीटर। ठीक है ना, फॉर्मल पैरामीटर। हाँ अब देखिए यहां से सीधे नीचे आ जाएंगे, क्यों, ये यहां से क्या शुरू हो रहा है बच्चों, देखिए मैं बीच में पूछता रहता हूं क्योंकि वाइवा में ये पूछा जाएगा। बताइए क्या ये यहां से क्या शुरू होता है, मेन, कोड एग्जीक्यूट करना स्टार्ट होता है। हाँ मेन, MAIN, याद है, अंडरस्कोर MAIN के बारे में मैंने बताया था। यस सर। हाँ Yes, ये sir. मेन आपका यहाँ से स्टार्ट होता है, ध्यान दीजिएगा, यानी कि एग्जीक्यूशन आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है, ध्यान दीजिए। तो इसमें सबसे पहले प्रिंट होगा इंटर फर्स्ट नेम, तो यहाँ पे ये इनपुट देगा यूजर, और इसको क्या करना होगा बच्चों, वो इनपुट को इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और num1 में स्टोर कर लेगा। उसी तरह सेकंड नंबर भी का इनपुट होगा, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करेगा और num2 में स्टोर कर लेगा। क्लियर हुआ इतना, ठीक। यस सर। अब देखिए क्या होगा, प्रिंट सम इज कैल्क सम num1 num2। अब क्या मतलब हुआ, तो ये क्या हुआ बच्चों, ये कोई बता सकता है? ये यहाँ पे आ गया, ये क्या हो गया, ये तो प्रिंट में कॉल हो गया, आप देख रहे हैं। कॉल कर रहे थे। हाँ लेकिन अंतर आ गया, प्रिंट के अंदर कॉल हुआ है, इसको आप ध्यान देंगे, ठीक है। और प्रिंट के अंदर कॉल हुआ तो कोई बात नहीं है, तो यानी कि अगर प्रिंट के अंदर कॉल हुआ है तो वैल्यू रिटर्न आएगी तभी तो प्रिंट करेगा। बात समझ में आई कि नहीं, वैल्यू रिटर्न आएगी तभी ना प्रिंट करेगा भाई, बोलो। यस सर। तो अब इसमें Yes. ये दोनों क्या है बच्चों, ये दोनों क्या है? सर एक्चुअल पैरामीटर। हाँ वेरी गुड। अब ये क्या है, एक्चुअल पैरामीटर। देखिए छोटी छोटी चीजें हैं लेकिन आपको याद रखनी है, एक्चुअल पैरामीटर है, ठीक है। एक्चुअल पैरामीटर हो गया ये। अब एक्चुअल पैरामीटर आप लोग जान गए। अब ये जैसे ही है तो ये कॉल हो गया या इन्वोक हो गया, तो ये कहां जंप करके जाएगा, यहाँ पे, यहाँ पे जंप करके गया। तो देखिए एक्स वाई इसको मिल गया, तो ये एक्स और वाई यहाँ पे मिला और एस क्या हो गया, में चला गया, और ये रिटर्न एस कर दिया। तो यहाँ पे प्रिंट में क्या हो जाएगा, रिटर्न एस। तो यहाँ पे देखिए क्या कर रहा है, वेरिएबल num1 इज ग्लोबल वेरिएबल नॉट ए लोकल वेरिएबल। मतलब यहाँ पे जो num1 इसको प्रिंट करना है, ये num1 तो क्या है, ये तो ग्लोबल वेरिएबल है कि नहीं है, लोकल वेरिएबल तो है नहीं। तो अब देखिए इसके बारे में क्या बता रहा है, देखिए consider the statement 2 of the function calcsum carefully, notice that num1 has not been created in calcsum। बोल रहा है कि उसमें calcsum में क्रिएट नहीं हुआ है, and still statement 2 is trying to print its value। the internal memory status at time of the execution of statement 2 of calcsum would be somewhat like, कैसा होगा, Python first will check the local environment of the calcsum for num1, num1 is not found here। Python now checks the num1 for the parent environment of the calcsum, which is the global environment here। There is not any intermediate enclosing environment। तो आप देख रहे हैं कि फंक्शन के बाहर जस्ट कोई इन्वायरमेंट नहीं है। तो Python find num1, ठीक है, num1 here, so pick its value and print it। तो क्या करतेगा इसको, जो मेन बाहर का मेन वाला फंक्शन है उसमें उसको num1 मिल जाएगा, ठीक है। तो वहां पे से ये वैल्यू उठाएगा, ये बोल रहा है। क्लियर हुआ बच्चों कि नहीं, बताइए। जैसे यहाँ पे ये देखिए num1 ये इसके अंदर आया, num1 यहाँ पे फाउंड नहीं हुआ, तो num1 कहाँ गया, जो यूजर ने एंट्री किया था वहां पे इसको मिला ग्लोबल एनवायरनमेंट में, वहां से उठा लिया।
ठीक है, अगली बार आ देते हैं केस टू। केस टू क्या है? वेरिएबल नाइदर इन लोकल स्कोप नॉर ए ग्लोबल स्कोप। तो व्हाट इफ द फंक्शन इज यूजिंग ए वेरिएबल व्हिच इज नाइदर इन द इट्स लोकल एनवायरनमेंट नॉर इट इन इट्स पेरेंट एनवायरनमेंट? Simple Python will return an error. Python will report an error for the variable name in the following code as is not defined anywhere. Like a print greet, और यहाँ पे इसने नेम कर दिया और नेम यहाँ पे इस ग्रीट को कॉल किया और नेम कहीं ने मिला ही नहीं, तो क्या कर देगा ये? कहीं पे अवेलेबल नहीं है, ना ग्लोबल में है और ना लोकल में है। बोलते रहिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? Yes. Yes, sir. किसी को डाउट है तो बताए ना, अभी इसका प्रैक्टिकल अभी हम लोग रन करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए, अब हमारा हो गया केस थ्री। केस थ्री क्या है? सम वेरिएबल नेम इन लोकल स्कोप एज वेल एज इन द ग्लोबल स्कोप। If inside a function you assign a value to a name which is already there in the higher level scope, मतलब बोल रहा है कि अगर आप किसी फंक्शन में कोई, अगर आपने लोकल वेरिएबल बना दिया जो कि ऑलरेडी ग्लोबल स्कोप में है, Python won't use the higher scope of variable because it assigned a statement and assign statement is creates the variable by default in the current environment। मतलब कि अगर लोकल एनवायरनमेंट में कोई वेरिएबल का नेम है तो भले ही आप ग्लोबल उसको बनाए हुए हैं, लेकिन वैल्यू किसकी जाएगी? किसकी जाएगी भाई बताओ? Local environment. लोकल एनवायरनमेंट, क्योंकि वो पास में है वही पाया जाएगा, तो ग्लोबल वाला नहीं आएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो रहा होगा। अब इसमें आते हैं नीचे थोड़ा सा। अब ये देखिए, इसका कोड बता रहा है कैसे। फॉर इंस्टेंस कंसीडर द फॉलोइंग कोड। स्टेज 1 टिगर्स टाइगर्स 15 प्रिंट। ठीक है, टाइगर्स ला दिया, यहाँ पे प्रिंट किया। अब प्रिंट 90 टाइगर्स 95 प्रिंट टाइगर्स स्टेट 1 टिगर टाइगर। अब क्या बोल रहा है कि अगर यहाँ पे 95 लिखा हुआ है, ठीक है, तो अब ये पहले इसको प्रिंट कर दिया तो प्रिंट हो गया 95। ठीक है, अब स्टेट 1 कॉल हो गया। स्टेट 1 जैसे ही कॉल हुआ तो ये वापस जंप करके यहाँ पे आया, देख रहे बच्चों, और यहाँ पे भी टाइगर्स 15 है, तो यहाँ पे टाइगर्स 15 है, तो जब इसके अंदर जो प्रिंट किया तो वो तो वही वाला करेगा, अंदर वाला ही। और फिर जब इससे बाहर आया तो फिर प्रिंट टाइगर्स हुआ, तो फिर अब अंदर वाले की जगह क्या हो गया? बाहर वाला इसको मिल गया, क्योंकि ये ग्लोबली यही था, तो ग्लोबल 95 मिल गया। बोलिए, समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चों? बताइए। Yes, sir. नहीं आ रहा है? सर आ रहा है। आ रहा है। अच्छा, अब ये छोटा सा एक कॉन्सेप्ट है बच्चों ग्लोबल और लोकल का, तो इसीलिए इसको ये बताया जा रहा है यहाँ पे, कहीं कहीं पे उसकी जरूरत पड़ जाती है आप लोग को। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। दैट मीन्स ए लोकल वेरिएबल क्रिएटेड with the same name as that of the global variable, it hides the global variable as in the above code local variable tigers hides the global variable tigers in the function state 1। कहने का मतलब कि अगर लोकल स्टेज में, लोकल एनवायरनमेंट में अगर उसी नाम का जो कि ग्लोबल वेरिएबल भी है और लोकल भी है, तो लोकल एनवायरनमेंट में है आप तो लोकल वाला यूज होगा, और ग्लोबल एनवायरनमेंट में है तो ग्लोबल वाला यूज होगा। इतना क्लियर हो गया सबको? ठीक है, हाँ सर। अब चलिए इसको हम रन करके फटाफट देख लेते हैं एक बार। अब देखिए, अब फाइल में आएंगे। अभी हमने जो रिसेंट फाइल खोली है अलका नाम से, यहाँ पे आ गया। इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, ये तो आप समझ गए हैं। अब यहाँ पे बच्चों क्या करते हैं, किस नाम का फंक्शन बना दे, कोई बताएगा फटाफट, अगर कोई बता सकता है तो? Def नाम. हाँ, डेप तो हो गया। आयुष, आयुष नाम का फंक्शन बना दे, आयुष बोला। हाँ, इसमें क्या करें आयुष? इसमें एक्स और वाई वैल्यू, अच्छा एक्स और वाई पास कर दे रहे हैं, ठीक है, कोलन करा दिए और रिटर्न कर दिए या प्रिंट कर दिए। प्रिंट एक्स और एक कर दिए प्रिंट जेड। ठीक है, और यहां पे कर दिए एक्स इक्वल टू 2, वाई इक्वल टू 3 और जेड इक्वल टू 4। अब बच्चों बताइए, इसका एग्जीक्यूशन कोई बता सकता है? कहां से एग्जीक्यूट होगा? Sir, X is Sir, अभी executed. यहां से एग्जीक्यूट सर होगा। अभी कॉल नहीं किए हैं। हाँ, सूरज एकदम बढ़िया बताता है, इंटेलिजेंट आंसर। कॉल ही नहीं हुआ है। आयुष क्या क्या पास करे सूरज? एक्स कॉमा
वाई। जेड एस कॉमा जेड कर जेड कर दें? अरे तो जेड तो प्रिंट किए हैं ना, इसीलिए तो। हाँ, आप बताओ क्या होगा। सर 2 प्रिंट होगा हाँ, और एक्स जेड तो मिलेगा ही नहीं ना, पहले यहाँ एक्स वाई को जेड क्या पास ही मिलेगा? नहीं। एक्स वाई को क्या मिलेगा? 2 2 3 और 3, और फिर ये कहाँ जाएगा? कॉलिंग पे 1 यहाँ पे जाएगा हेडर और यस यहाँ पे जाएगा। तो 2 इसको मिल गया, 3 इसको मिल गया, 2 ठीक है ना। प्रिंट हो जाएगा प्रिंट क्या होगा? 2 2। और जेड में क्या प्रिंट होगा? तो कुछ नहीं। अब यही बोल रहा है कि जेड ग्लोबल पे है, ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, जेड ग्लोबल है, ठीक। देखिए क्या आ गया, अभी तो यही बताया ना ये कि जब ये आपको लोकल इन्वायरमेंट में मिल गया एक्स, तो एक्स प्रिंट कर दिया 2, लेकिन इसको लोकल इन्वायरमेंट में जेड नहीं मिला, तो ये क्या खोजेगा? बाहर के इन्वायरमेंट में जेड को खोजेगा। तो कितना जेड की वैल्यू है? 4। 4 तो मिल गया उसको, तो प्रिंट कर देगा। बोलिए, कोई डाउट है? नो सर। अब देखिए, अब इसमें थोड़ा सा हम चेंज करेंगे। एक मिनट बच्चों, देखिए हल्का हल्का चेंजेस से ही आपको क्लियर होगा कि हम क्या कहना चाह रहे हैं आपको। ये देखिए, अब बच्चों मैं क्या कर देता हूं, इसी में z इक्वल टू 5 कर देता हूं। अब बताएगा कौन की क्या प्रिंट होगा। सर जेड की वैल्यू 5 हो जाएगी बस। तो आंसर क्या आएगा? सर 2 और 5। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? सर लोकल में जेड की वैल्यू 5 मिल जाएगी ना सर। हाँ, तो लोकल में मिल गई तो ग्लोबल नहीं देखेगा, यही ना। यस ठीक है, हाँ वेरी गुड। अब देखिए आ गया 2 5, देख रहे हैं आप लोग? सबको समझ में आ रहा है कि नहीं? कॉन्सेप्ट बन रहा है, हाँ सर। है ना। कॉन्सेप्ट है, बस कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट बनाना है हमको, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या करते हैं कि यहां से जेड गायब कर देते हैं और यहां से भी जेड गायब कर देते हैं। अब क्या होगा? सर एरर देगा जेड हाँ की नहीं। हाँ, अब एरर देगा, एरर आ गया, क्योंकि उसको क्या लोकल में भी नहीं मिला, ग्लोबल में भी नहीं मिला, इसलिए एरर दे रहा है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है सबको? यस सर। ठीक है, यस कोई डाउट नहीं ना किसी को भाई? नहीं। चलिए, अच्छा एक चीज एडिशनल मैं बच्चों से पूछ रहा हूं कि अगर मैं यहाँ पे P कर देता हूं, यहाँ पे Q कर देता हूं, और यहाँ पे Q कर देता हूं, और यहाँ पे P कर देता हूं, और यहाँ पे X कर देता हूं, यहाँ पे Y कर देता हूं, अब आंसर क्या आएगा? कौन बताएगा? एक्स वाई कहाँ पे? सर एक्स की वैल्यू 3 आएगी 3 और वाई 3। की वैल्यू 2। कौन बोला? आयुष। S की वैल्यू यस 3 आएगी और 3 Y की वाई वैल्यू, की वैल्यू। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे आएगी वैल्यू, ठीक है। अब आयुष बताना ही पड़ेगा कैसे आई। आ गया? देखा सब लोग, आयुष सही बताया है। अब आयुष सही बताया है तो आयुष आंसर ही बता देगा कैसे आया। बताओ आयुष। सर जो हम लोग मतलब कि पी की वैल्यू रखे हैं वहाँ पे, हाँ तो पी की वैल्यू 2 हो गई और क्यू की बिल्कुल, वैल्यू 2 3। यहाँ पे पास हुई और Q की वैल्यू यस सर। 3 पास हुई। और सर जो प्लेस है सर उसी के अकॉर्डिंग एक्स और वाई में भी वो वैल्यू मतलब कि बिल्कुल, यहाँ पे ना एग्जीक्यूट हो जाएगी। यानी कि यस यहाँ पे 3 गया और यहाँ पे 2 गया। देख रहे सब लोग एग्री कर रहे हैं ना भाई? जो एग्री नहीं करेगा बताएगा। तो एग्री है सर। यहाँ पे 3 आया और यहाँ पे 2 आया, ये तो समझ गए सब लोग भाई, एकदम क्लियर है ना। हाँ सर। अब देखिए, अब मैं थोड़ा सा और गड़बड़ करता हूँ। देखिए गड़बड़ तो मैं करूंगा ताकि आपको चेक करने के लिए मैं Q P P Q। अब बताओ, अरे नहीं 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 अभी मत बताओ, रुके रहो। P Q। अब मजेदार क्वेश्चन हुआ।
अब कौन बताएगा? अब आयुष बताएगा कि सूरज, की स्वाति, की खुशी, की नारायणम? अरे कोई नहीं बोलेगा भाई। सर पी सर की 3 वैल्यू और 3 2 प्रिंट आएगा। होगी और पी की वैल्यू इसकी 2 क्या आएगा आंसर बताओ बस। 3 2 सर 3 और 2। 3 या 2? ठीक है, दो लोग भाई 3 2 बताए। देखिए सब लोग अटेम्प्ट करेंगे तभी तो मजा आएगा। 3 2 बताए दो लोग, हम लोग इसको रन करेंगे। अच्छा पहले बता कौन कौन बताया है? आयुष और सूरज। यस सर। हाँ अब रन करते हैं हम लोग। अरे वाह 3 2 आ गया आपका। अब आंसर कैसे आया ये भी बताना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि बाकी बच्चे जो नहीं बताए हैं उनको तो समझाना पड़ेगा ना हमें। तो कैसे आया बच्चों बताइए आप लोग। पहले सूरज बता लो। यस हाँ सर, कैसे आया? पोजीशन के हिसाब से पी की वैल्यू पी की क्यू में वैल्यू, जाएगी। हाँ एकदम रुको हम तुम्हारे साथ साथ कर रहे हैं। पी की वैल्यू 2 गई और क्यू की वैल्यू कहाँ गई? 3 की 3 गई। क्यू में। अब इसके बाद पोजीशन के हिसाब से पी की वैल्यू क्यू में जाएगी। हाँ बस यही आपको ध्यान देना है कि पी की वैल्यू किस में गई? क्यू में। क्योंकि यहाँ पे एक मिनट में कलर चेंज कर दूं। यहाँ पे क्या गया बच्चों? 2 और पी में कितना गया? 3 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 और यहाँ पे कितना हो जाएगा? एकदम सही। अब जानते हैं बच्चों, आप समझ रहे हैं कि नहीं? इसमें कोई कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे। क्यों? क्योंकि क्या करेंगे वो पी की वैल्यू पी में और क्यू की वैल्यू क्यू में डाल देंगे। है कि नहीं है? बताइए आप ही। लेकिन आप लोग कंफ्यूज नहीं हुए क्यों? क्योंकि आपने पोजीशन वाली बात याद रखी है। पोजीशन के हिसाब से आर्गुमेंट पास होता है। दूसरी चीज आप ये ध्यान दे रहे हैं कि मैं आपको बताया हूं कि जो कॉलिंग यानी कि जो पैरामीटर है किसको बोलते हैं? एक्चुअल पैरामीटर। और जो फॉर्मल पैरामीटर है इसके नेम में कोई संबंध नहीं होता है। आप भले ही सेम नेम रखिए लेकिन कोई मतलब नहीं है। वो पोजीशन के हिसाब से उसका नाम, अगर वो पी है तो ऊपर वाला पी या क्यू वही नहीं माना जाएगा। वो दूसरा वेरिएबल इंडिपेंडेंट, तो आप उसका नाम वही रखिए, दूसरा रखिए, उससे कोई लेना देना नहीं होता है। बोलिए कॉन्सेप्ट हो रहा है कि नहीं बच्चों? बताइए। अब देखिए आमने सामने लोग बैठे नहीं, मैं आपको देख नहीं पा रहा हूँ तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। अब आप लोग हाँ ना बोलेंगे तभी होगा। आ रहा है सर। आ रहा है ना? तो इसमें आप हाँ लोग को सर। ये, हाँ तो ये समझ में आ गया कि कौन सा मतलब पोजीशन के हिसाब से जाता है। नेमिंग से कोई मतलब नहीं है इसकी, कि ऊपर वाले की पैरामीटर में मतलब फॉर्मल पैरामीटर में और एक्चुअल पैरामीटर में नेमिंग से कोई मतलब नहीं है। इतना क्लियर हो गया? तो ये स्कोप वाला वैल्यू आज क्लियर हुआ सबको जितना मैंने आज बताया है? हाँ सर। ठीक है।